हमारे जो निवेशक यहाँ देख रहे हैं, जो फंड के माध्यम से पैसा लगाते हैं, लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, जल्दी निकलने की कोई जल्दी नहीं, उनके लिए भी सब उन्हीं कुछ के लिए है, बताइए। ये रिसर्च भी उन्हीं के लिए है। हाँ, वो तो है। ट्रेडिंग वालों के लिए है भी नहीं कि हाँ। आप कम से कम रेट साइकिल को खेलने के लिए 2-3 साल का समय रखें। Correct। ऑन एन एवरेज अगर आपका 27 महीने का समय है तो 2 साल का व्यू तो मिनिमम आपका होना चाहिए। तो आप सीधा फंड में पैसा लगाइए, SIP कर लीजिए। अच्छा। तो 2 तरह से करना है। एक तो आपको करना है मिड कैप फंड्स का, मैं बता देता हूँ, चूँकि मैंने कहा सबसे बेस्ट रिटर्न मिड कैप फंड में आता है, तो आपका HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये आपका फंड है जिसमें आप लगा सकते हैं। दूसरा एक जो 3 नंबर पे लिखा हुआ है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये 2 फंड ऐसे हैं जो आपको मिड कैप से चूज़ कर सकते हैं, और भी आपको जो कोई पसंद आए, आपको जो ठीक लगे। सारे मोरलेस सब फंड अच्छे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। आप कोई दूसरा भी पसंद करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। मैंने HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 2 चुने हैं, ये तो हो गया। अब आप कहेंगे बैंकिंग का, तो वो क्या करें, तो एक आपको बैंकिंग फंड भी दे रहा हूँ, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड। ये एक और फंड जो अगर आप सीधे सीधे बैंक से या कोई स्टॉक नहीं खरीदना है, और मेरी राय भी यही होगी, सलाह भी यही होगी कि बेहतर है आप फंड में पैसा लगाएं, SIP के तौर पर इसको आप लगाते रहें, तो आपको हर एक लेवल पे एंट्री भी मिल जाएगी और आपको बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये वो वक्त है जहाँ पे आपको नए निवेश के तौर पर इस माहौल में, जब 2 रेट कट मिले, अभी भी आपके 1 से 1.5% की रेट कट की जगह बन सकती है आने वाले समय में, तो ऐसे में बेहतर आपके लिए है कि आप मिड कैप और बैंकिंग फंड दोनों में SIP तुरंत शुरू कर दें। अगर आपके पास है ऑलरेडी, जारी रखें, और बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। ये निफ्टी के मुकाबले में आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न, बाजार के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। ये स्ट्रेटजी लेकर चल लीजिए।